वो देखने का विषय है ही नहीं, अनुभव का विषय है। मात्र अनुभव किया जा सकता है, देखने का विषय ही नहीं है। तो बात चीज को समझाओ, क्यों नहीं कि ये चीजें अपन समझा तो रहे घूमो, तो देखने की चीज नहीं है कभी भाई। राम जी की, कभी कृष्ण की। नहीं वो ऐसा है, ऐसा है, सुनिए। उस दिन सुनाया था ना, सुनहु ताती है अकथ कहानी, समझत बनई न जाए बखानी। ये समझ वो कह रहे हैं कि सुनहु तात है, तात सुनिए। ये जो कहानी है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसको कोई लिख नहीं सकता, और ये समझ में भी नहीं आती है। ये कह रहे हैं वो। जग पेखन तुम देखनिहारी, जग पेखन तुम देखनिहारी, विधि हरि शंभु न चावनिहारी, विधि हरि शंभु न चावनिहारी। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। अकथ का मतलब लिखा नहीं जाना, लिखा नहीं जा सकता जिसको, तो ये ऐसी कहानी है, इसको मात्र अनुभव ही किया जा सकता है। बस देखी ना जाए। हाँ। अब इसके लक्षण आगे पूरे उस दिन बता दिया था। तो अब जहाँ तक है ना, तो इसमें सबसे बड़ा जब से जीव भयो संसारी, जब से इस जीव ने संसार को अपना मान लिया है। कैसे कि ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मानने लग गया सबको। ये दूसरे का है, ये मेरा है, तो तेरा और मेरा में फंस गया। अब उधर बढ़ ही नहीं पा रहा है। आगे जाएगा कहाँ? तेरा मेरा जब मिटेगा ना, तब उसका अनुभव होगा। उलझन तो न्याय हो गई, नहीं तो इसमें से निकले न वहां तक पहुंचे। मिटेगा करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। ये तो गलत कह रहे हैं तो तू यार। ऐसी कोई संभव बात नहीं है जो न हो। ऐसे संसार में जो भी बात है वो है। वो एक है कि हो सकता है कि वो विलक्षण हो। तो जाएंगे, पहले तो छोटी क्लास पढ़ेंगे, ऐसा है, बड़ी पढ़ेंगे। आपको एक और बात बता दूं, जब उसको कोई जान लेता है ना, तो वो किसी को बताने योग्य नहीं रहता। वो ही हो जाता है, वो ही हो जाता है। नहीं बता रहा हूँ, वो ही हो जाता है, कोई बताने लायक नहीं रहता फिर। कोई जाने यार, दे जनाई जाना तो तुम्हें हो जाए। जो कि आज जान तक लिया उसने, आज बैठा हमारे पास। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। एक अगर साक्षात में थोड़ा बहुत आता है ना, रामकृष्ण परमहंस का आता है कि जिसने पहले दर्शन करा दिया और दीक्षा बाद में दी। केवल एक स्वामी विवेकानंद के बारे में आता है। अच्छा, ये तो ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये तो अभी की है। तो ये तो सत्य है। अमेरिका में हिंदुस्तान को विश्व में स्थापित करके गए वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो अब आप ऐसा कर लो, आज के बाद में आप तो सिर्फ विवेकानंद के विचार पढ़ो, किसी के मत पढ़िए, मत ब्रह्मा जी के पढ़िए, न विष्णु जी के पढ़िए, मत महादेव जी के पढ़िए। आप मात्र स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, उनके विचारों को पढ़िए और उन पे विचार करिए और प्रयास करिए चलने का। अपने आप आ जाएगा, फिर आगे ले जाएंगे। अब कितने आगे तक जाते हो पढ़ के विचार करके, ये आपकी क्षमता पर निर्भर है, वो हमारी पे नहीं है। हाँ, खुद की क्षमता भी निर्भर होगा। पर विवेकानंद बनने के लिए तो रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु चाहिए। यहाँ गुरु कहाँ बताओ ऐसा? तो वही बनना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस 10 विवेकानंद बना सकता है, लेकिन 10 विवेकानंद एक रामकृष्ण परमहंस तैयार नहीं कर सकते। अरे आपके एक यहाँ के थे, मैं उनका मेरा ध्यान से नाम उतर जाता है, बड़े, अब तो उनका शरीर हो गया, बड़े त्यागी संत थे। सारा जीवन गीता प्रेस को दे दिया, जो उन्हें जो रॉयल्टी वगैरह मिलती थी ना, पैसा सारा गीता प्रेस को देते थे। राम सुखदास जी वो दिव्य मूर्ति थी संतों में। कभी अपना फोटो भी नहीं, वीडियो भी नहीं बनाने दिया किसी को। दिन तक न तो कोई आश्रम है, न कोई। जब उनका
हुआ तो उनसे पूछा गया महाराज आपका जब आज शरीर को छोड़ोगे तो क्या करें? बोले कुछ नहीं करना, 2 जगह भारतीय रीति रिवाज से कर देना, ये 2 स्थान देख लेना, गंगा का किनारे मरूं तो वहाँ कर देना किनारे पे, और नहीं तो जहाँ गऊएं बैठती हैं वहाँ कर देना। सबसे बढ़िया है। जीवन में 1 रुपया कैसा होता है देखा नहीं, सब नहीं आता था उनके पास पैसा, वो क्या उनके लिखे हुए हैं ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो रॉयल्टी मिलती थी उनको, तो गीता प्रेस को ही देते थे, क्योंकि गीता प्रेस क्या है धार्मिक ग्रंथों को छापती है और बड़ा सस्ता बेचती है। हाँ, इसी में लगाओ तुम पैसे को, बढ़िया जगह लगाया, इससे ज्ञान तो मिलेगा, पढ़ेगा तो कोई न कोई जाएगी देश विदेश कहीं न कहीं, तो बढ़िया चीज है। तो बढ़िया ही पे तो लगाया उन्होंने साहब। तो नहीं जीवन यापन के लिए कर गए, जब तक पैसा आए वो गीता प्रेस को ही चलता रहे, और क्रिटिसाइज में नहीं पड़ते। ये जो संत है ना जिनको देख के आपको घृणा होती है, मुझे होती है, या इनके विचारों से संत, ये सब कोई इनमें कोई संत नहीं है। ये तो घर से दुखी होके आवरण पहन लिया है, गुजारा कर रहे हैं, या फिर किसी पे नेता का हाथ है कि राजनीति कर रहे हैं। ये आसाराम हुए, जैसे बागेश्वर जी हुए, जैसे आपके ये सिरसा वाला हुआ, और भी हैं अजी काय के संत हैं ये जाते फिर रहे हैं। कितने आश्रम बना दी बता, हमारे आसाराम की आज से 40 साल पहले मैं यही बात कहता जो आज कह रहा हूँ, यही कहता था मैंने, ये पाखंडी है। जैसे आज बागेश्वर को कह रहा हूँ ये पाखंडी है, खुलेगा कभी न कभी बता देता है उनको। मुझे एक बात बता दो, मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं बालाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन पाखंडियों की बात कर रहा हूँ। 1600 साल 1800 साल देश गुलाम रहा, जो कहाँ गए? तुम लोगों की शक्तियाँ कहाँ गई थी? इस देश में चमत्कारों की कमी नहीं, चमत्कार वाले जब राम मंदिर का दौर चल रहा था तो मेरे नाना जी बड़े उच्च कोटि के संतों में गिने जाते, मतलब मेरे नाना के भाई थे, वो 2 भाई थे, एक नाना आश्रम थे, एक विष्णु आश्रम थे, सुकताल मुजफ्फरनगर में वहाँ उनका आश्रम था, फिर बाद में उन्होंने यहाँ बिहार घाट में भी बनवा दिया। तो विष्णु आश्रम जी महाराज पढ़े लिखे थे, उन्होंने गुरुकुल से पढ़ाई करके तब संत हुए थे, और बड़े वाले पहलवानी करते थे, वो बाद में संत हुए थे। तो मैं भी दर्शन को गया, आश्रम में बैठे थे, तो किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा महाराज एक बात बताइए। बोले क्या है? कि हम सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं कि संतों के मुंह से जो निकल गया ना उसका नाश हो गया। ये आज संतों पे डंडे पड़ रहे हैं, आज क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में? राम के पीछे ही तो डंडे पड़ रहे हैं, गोली मारी जा रही है, और ये संतों की क्या स्थिति है? तो उन्होंने ये कहा देखो ये संत हैं ही नहीं, ये संत के वेश में सब पाखंड है। जो संत होते हैं जिनके कहने से हर बात सत्य होती है, उन्हें न मंदिर से मतलब है न मस्जिद से मतलब है, उनके लिए समान दृष्टि रहती है। जब कभी वो बोलते हैं ना तब सत्य होता है, इनके बस की बात नहीं है, और वो समाज के बीच में आते भी नहीं है। कहीं सामाजिक लोग पहुंचते हैं ना तो और भाग जाते हैं, और दूर भागते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण भी है, आप केदारनाथ बद्रीनाथ में कभी जाइए, अब तो लाखों की भीड़ जा रही है, जब वहाँ ये खुलते हैं ना तो वहाँ से भी गायब हो जाते हैं, और जब यात्रा बंद होती है तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में आ जाते हैं वो, जबकि वहाँ पानी भी नसीब नहीं होता, पानी भी जम के बर्फ बन जाता है, और वो वहाँ रह रहे हैं। टीवी वालों में भी कई बार दिखा देते हैं बर्फ में नंगे पैर, शरीर पे तन पे कपड़ा नहीं, और बर्फ में दौड़ रहा है संत। तो वो शक्ति तो है उसमें, जब ही तो दौड़ रहे हैं। ये टीवी वाले भी दिखा देते हैं कई बार, वैसे ही मर जाएगा, वैसा सादा। जबकि तो ऐसी स्थिति में मस्ती में पड़े तो वो है, हकीकत ही है। ये जो यहाँ है ना, ये तो अपने को पहचान बनाने के लिए क्रियाक्रम कर रहे हैं अपने। अब किसी के प्रारब्ध से बड़े चेला एक बने गो तो फिर वहाँ के लाइन लगी जाती है। कल्याण कहाँ से हो? डॉक्टर को भगवान रूप मानते थे, आज ठग हो गए, लुटे रहे हैं। दिख रही थे, ये भी नहीं देखते कि ये इसके लायक है कि नहीं है। जो दवा नहीं देनी है उन दवाओं को देते हैं, क्योंकि कंपनियों से पैसा मिलता है लिखने का।
अंत हो चुका है। शरीर के उनको निकाल निकाल के बेच रहे हैं, बेच दवा रहे हैं निवडनियों को उनको दे रहे हैं। ये डॉक्टर के काम है, ये सब भ्रष्ट हो गए एक साहब। डॉक्टर का आया था, बोले जितने लोगों के स्टंट पड़ रहे हैं उनको दवाई से काम हो सकता है, उन्हें ये पैसे के लोभ से उनको लेकिन डालते हैं। 1.5-2 लाख रुपए कमाने के चक्कर में ये हर बस आदमी के स्टंट डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। और स्टंट डालने के बाद में आप ये मानो 10,000 रुपए महीने की दवाई उसकी पक्की हो गई, पक्के हो गए। आजीवन दवाई खाता है। फिर कोई अपना निजी होगा वो ही नहीं करेगा, भाई स्टैंड मन डलवाओ या दवाई से ही कभी सही हो जाएगा। पर अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कह रहा हूँ अर्जुना रेस्ट ला के घर पे रखो, दोनों टाइम पियो। अर्जुन छाल की चाय पी। और देखो जी आ सब आता है एक ये- अर्जुना रेस्ट, ये सुबह शाम रोज उसमें उतनी दवा लो, उतना ही पानी मिलाओ और गट गट पी जाओ, पेट भी अच्छा रहता है। आए तो कुछ नहीं था अपने पास, तो रो सब रहे यहीं थे, तो लिया है। रो रहे थे, हाँ, सब यहीं हाँ, लिया है। जो कुछ और पाया यहीं यहीं जाएंगे, पाया, और यहीं जो कुछ यहीं है यहीं छोड़ छोड़ के जाएंगे। चले जाएंगे, हाँ। बस चले जाएंगे खाली हाथ। और गीता ये कहती है जो कल किसी और का था आज तेरा हुआ है, कल तेरा किसी और का हो जाएगा। यही तो है। यहाँ हम पढ़े हैं, ये हमारा क्या था, यहाँ कुछ था कुछ ही नहीं। हैं? मीणाओं की जमीन, अब जाने जाने कहाँ के आ गए और यहाँ बस गए। अब हमारी कह रहे हैं, अब ये भी चले जाएंगे, फिर किसी और की होगी। ये भी नहीं रहेगा। हाँ, ये भी नहीं रहेगा। ये तो ऐसा ही है, चलता फिरता है। अब हम अपनी कह रहे हैं, हम चले जाएंगे, जब फिर को और अपनी कहेगा इसको।